गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल लॉ एंड ऑडिट विद देश भंडारी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा ये जो खास वीडियो है बच्चों, जिसका इस वक्त में आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जो टाइटल मैंने लिया है क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जी हाँ, पिछले दिनों में यानी कि रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों के काफी मैसेजेस और कॉल लगातार हमारे पास में आ रहे हैं। बराबर, हम सारी फैकल्टीज के पास में आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरी साथ में जो को फैकल्टीज हैं उन सबके पास में आ रहे हैं, और जिसमें आप लोग पूछ रहे हैं हमसे कि सर क्या करें, हमारा रिजल्ट नेगेटिव रहा है। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे दिया था, सेकेंड ग्रुप हमारा मई में देने का टारगेट है, फर्स्ट ग्रुप हमारा रह गया है, सेकेंड ग्रुप की तैयारी चल रही है, सर अब हमें इस वक्त में आकर के क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में मार्च हमारा खत्म होने के अंदर है, हमारे पास अप्रैल बचता है, मई में हमारे एग्जाम्स हैं, तो सर आखिर अब हम क्या करें। क्या हम बोथ ग्रुप दे सकते हैं, क्या अब हमें सेकेंड ग्रुप ड्रॉप करके सिर्फ फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए, या क्या हमें फर्स्ट ग्रुप एक बार छोड़ करके सेकेंड ग्रुप की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। ये मैसेजेस, कुछ का मैसेज था सर बोथ ग्रुप हमने दे दिया, दोनों के दोनों ग्रुप हमारे रह गए हैं, और इस वक्त में अब क्या करें सर, अब चूंकि वापस से बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, या हमको एक सिंगल ग्रुप देना चाहिए, या किस तरीके से हमारी तैयारी का प्लान होना चाहिए, आखिर हमको करना क्या है। ओल्ड कोर्स वालों की अपनी एक समस्या है, सर बहुत लंबे टाइम से एग्जाम्स भी देते आ रहे हैं, लेकिन और वाकई में इस बार का जो हमारा रिजल्ट है भाई बहुत खतरनाक वाला रिजल्ट रहा है, और ओल्ड कोर्स वालों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पे ये है कि उनका रिजल्ट जो है वो मैं कह सकता हूँ कि जैसे पास नहीं होने का जो एक सिस्टम होता है ना, कि भाई हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ निकल रहा है उनका, पास होने की बड़ी मुश्किलें जो है वो देखने में आ रही है। इतने सारे बच्चों से मेरी बात हुई तो वो भी यही कह रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है अगर मई वाला, तो अब हम लोग क्या करें, ओल्ड कोर्स में हम लोग कैसे अपनी तैयारी करें, क्या कुछ एक्स्ट्रा करें सर, 4 बार 6 बार पढ़ लिया है हमने उस टॉपिक को, और कितना पढ़ें, क्या करें सर, हमको रास्ता बताओ कि आखिर हमको करना क्या है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये तो उनकी बात है जो जिनका रिजल्ट नेगेटिव है और जज्बा अभी भी है, बाकी एज इट इज जज्बा है कि नहीं हमको सीए करना है। तो थोड़ी सी एक बात आप लोगों से यहाँ पे करने के लिए मैं हूँ, बराबर से, बाकी फैसला आपका रहेगा, आपको डिसाइड करना है क्या करना है, लेकिन कुछ बात यहाँ पे मैं आपके साथ में, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस शेयर किए हैं तो बहुत ज़रूरी बनता है मेरे लिए कि मैं आपसे इस बारे में बात करूँ कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो ओल्ड कोर्स वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों ये आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा भाई, और बैटर ये रहेगा कि आपको न्यू कोर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से नया कोर्स जो है उसको कन्वर्जन की आई थिंक अप्रैल 4 या 5 तारीख के आसपास है, थोड़ा सा उसको चेक करिएगा, तो आप अभी भी नए कोर्स पे कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन सर अब तक हम पुराने कोर्स से पढ़ते आए हैं, नया कोर्स हम कैसे लेंगे सर, क्या कुछ होगा। बच्चे लोगों, आपके सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, बराबर। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ बच्चों, नो डाउट फर्स्ट ग्रुप के अंदर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकंड ग्रुप, ज्यादातर लोगों का सेकंड ग्रुप अटका हुआ है। तो ऑडिट की अगर बात करूं बच्चों, तो लगभग बैंक ऑडिट को छोड़ करके, और एक हमारा जो ईडीपी ऑडिट, हालांकि वो भी पोर्शन काफी कुछ एज इट इज कवर है, तो कुछ एक पोर्शन को छोड़ के आपका ऑडिट का पोर्शन लगभग वैसा का वैसा है, बराबर। जहां तक बात है इकोनॉमिक्स की, जहां तक बात है एफएम की, तो मुझे लगता है उतना आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ने वाला है, आप लोग उसको कर पाएंगे, कोप अप कर पाएंगे, बराबर से। ये जरूर आपके लिए नया सब्जेक्ट एक होने वाला है, बिल्कुल नया होने वाला है। एडवांस अकाउंट्स लगभग वही है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो सर क्या नए कोर्स में आप कन्वर्ट कर लेना चाहिए बच्चों, एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार जल्दी से नए स्टडी मैट्स को देखिए जो बहुत बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ हमको आखिर करना क्या है, क्योंकि ओल्ड कोर्स से नंबर जो है वो इन दिनों के अंदर नहीं आ रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको नए में जाना होगा। मैं मानता हूं कि समय कम है, आपके पास 1 महीने का ही समय है, तो जिनका एक ही ग्रुप बचा हुआ है वो रात दिन लगा सकते हैं, और किसी भी तरह अगर निकालने का जज्बा है तो आप निकालिए। दूसरा रास्ता, कई लोगों ने ये भी मुझे मैसेज के अंदर पूछा कि सर क्या करें सर, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गए सर, क्या हमको सीए छोड़ देना चाहिए क्या। तो बच्चों बहुत फ्रेंकली आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य तो नहीं है, बराबर, कि अगर हम सीए नहीं कर पाए तो हम जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो सर हमको ऐसा फील हो रहा है कि एक हार सी हमारे अंदर आ गई है, सर हम जिंदगी की कोई बाजी को हार गए। बेटा अभी तो तुम्हारी जिंदगी चालू हुई है, बराबर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। तो बच्चों लोगों ये बिल्कुल भी मत सोचो कि कहीं पे हम जिंदगी में हार गए हैं या सर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट आपके हो गए हैं, आपकी एज भी अब इतनी है कि अब आप सीए इंटर को अब क्लियर करना, उसके बाद फाइनल क्लियर करने में आपको लग रहा है सर बहुत समय निकल जाएगा, बहुत बड़ा जीवन का एक समय हमारा निकल जाएगा, घर वाले भी इसी इंतजार के अंदर हैं कि भाई कब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो बच्चों मैं यहाँ पे बहुत फ्रैंकली आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल चाहें तो उसको ड्रॉप करिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना करियर ऑप्शन बहुत ढंग से चूज करिएगा। जो भी आपका एक्सपर्टाइज है, जिस फील्ड में जाना चाहें, देखिए अब तो इतने सारे फील्ड खुल चुके हैं, इतने सारे फील्ड खुल चुके हैं, और खास करके कोरोना के बाद से तो ऑनलाइन चीजें जब से हो गई बच्चों, बहुत सारे करियर फील्ड आपके सामने खुले हैं, तो आप उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल अगर उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो देखिए यहां आपको डिसीजन लेना है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, सीए छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, बराबर। यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को छोड़िए, अपना करियर सेटअप गोल बनाइए बच्चों और उसमें लग जाइए, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमारा तो जुनून है कि हमको करके रहना है, तो भाई उस एक महीने का जुनून हम लगा दीजिए। बोथ ग्रुप के लिए मैं मना करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी एक ग्रुप का एग्जाम दे दिया था, उसके बाद जो लोग सोच रहे थे कि हमको सर एक ग्रुप रह गया और अभी हम लोग एक महीने की तैयारी करके बोथ ग्रुप देते हैं, बच्चे लोगों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करो। आप कोई भी एक ग्रुप, अगर फर्स्ट ग्रुप आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से सर हमारा तैयार था, तो आप अपने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी के अंदर ही लग जाइए। सेकंड ग्रुप को एक बार रोकिए, अभी दीजिए, उसके बाद आप नवंबर के अंदर उसको आराम से क्लियर करिए, तो कम से कम आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। प्लीज इस चीज को ध्यान से करिएगा तो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। मानता हूं इन दिनों में रिजल्ट काफी टफ निकल रहा है, ओल्ड कोर्स वालों का ज्यादा टफ है, तो आप इनमें से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जो चाहें वैसा कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आपको अभी इस टाइम पे ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हाँ जी, या तो हम रहेंगे इधर या फिर हम इसको छोड़ के अपने दूसरे करियर की तरफ जाएंगे। ये आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस मेरे पास में थे। सर अब अगर हमको तैयारी करनी हो तो अब हम क्या करें? बच्चे लोगों को नया कुछ भी ट्राई करने का जरूरत नहीं है, जो आपने अब तक पढ़ रखा है उसी के ऊपर फोकस करिए, उसी को आप अच्छे से पढ़िए और बेटर तरीके से करिए। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, आंसर्स कैसे लिखना है उसका आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। एमटीपी आरटीपी सारे इस बार के लिए आ चुके हैं, उनको देखिए, बेहतरीन अपनी तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। मार्किंग कैसे होती है वो सारी चीजों को देखिए। देखिए मैंने डाल रखे बहुत सारी फैकल्टीज ने आप लोगों के साथ में सर्टिफाइड कॉपीज शेयर की है, इसमें क्लियर पता लग रहा है कि कैसे मार्क्स मतलब दिए जा रहे हैं, कैसा पेपर हो रहा है, कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं। अपनी गलती को पकड़िए और उस गलती को सुधारिए और लग जाइए बच्चे लोगों। अगर एक जुनून दिमाग में चढ़ा रखा है कि क्लियर करना है तो फिर बस लग जाइए, आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्लियर कर रहे हैं बराबर से। अब फिर कुछ लोगों के दिमाग के अंदर कुछ और बातें भी थी बच्चों, वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाह रहा हूं। अब ये बात मई वालों से निकल के थोड़ी सी आगे बढ़ती है और नवंबर वालों तक पहुंचती है। सर हालांकि नवंबर में अभी काफी समय है, बराबर। सर हम लोग अपनी तैयारी को कैसे सेटअप करें? सर थ्योरी पेपर खास करके मेरे सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है, सर लॉ कैसे पढ़ें, ऑडिट कैसे पढ़ें, क्या हमको स्टडी मैट से पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए क्या? सर कई बच्चों के मैसेजेस थे, सर 80 से ऊपर नंबर लाना है, 90 हमको स्कोर करना है थ्योरी के अंदर, सर प्रैक्टिकल में तो आ जाता है, सर हम कैसे करें? बच्चों ला सकते हैं आप, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं आपसे फिर कहूंगा सबको छोड़िए, स्टडी मैट को पकड़िए, स्टडी मैट को बेहतरीन तरीके से तैयार करिए और क्वेश्चंस का रिटर्न में प्रैक्टिस डालिए बच्चों, रिटर्न के अंदर प्रैक्टिस डालिए तो ये काम आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अगर आप रिटर्न के अंदर प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, बराबर। सेक्शंस आपसे नहीं याद हो रहे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बस लिखने की कोशिश करिए कि आप आंसर्स को लिख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नवंबर वालों के लिए भी मैं यहाँ पे साथ में आपसे बात कर रहा हूँ बच्चों कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और आप बिल्कुल कर लीजिए उस चीज को। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे सारा काम हो जाएगा। हालांकि नवंबर वालों के लिए अभी इस वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बराबर, क्योंकि अभी बहुत समय है, ठीक है। तो जल्दी ही मतलब अप्रैल मई के अंदर आप लोगों से बात करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हो इस वक्त के अंदर, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ क्या आपसे गलतियां हो रही है, उन सब के ऊपर आपसे मैं जरूर बात करूंगा। अब बच्चों एक खास बात, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में एक मैसेज था जिसमें ये कहा गया था कि सर एक कोई, मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल भी ना स्टूडेंट का बताऊंगा, कि सर ये सब्जेक्ट तो हमसे संभल ही नहीं रहा है, सर बहुत बेकार सा सब्जेक्ट है, सर बहुत घटिया सा सब्जेक्ट है, सर हमसे तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं पाएगा। मैं मान सकता हूं आपकी फीलिंग्स को, जहां एक प्रेशर हमारे दिमाग पे होता है ना, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग पे है, तो एक बार माइंड कई बार डिस्टर्ब हो जाता है और हमको लगता है सर ये तो खराब है, सर खराब है, हमसे ना हो पाएगा।
बच्चे लोगों, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने ये समझ करके किया या अगर मन में ख्याल आया कि ये तो खराब है, ये बेकार है, घटिया है, तो बच्चों वो सब्जेक्ट हमसे संभलता होगा तो भी नहीं समझेगा। और आप लोगों को याद हो तो मैं अपनी क्लासेस में कई बार कहता हूं, देखो बच्चों, वो सब्जेक्ट आपसे नाराज हो जाएगा, और अगर वो सब्जेक्ट आपसे नाराज हुआ तो फिर हम नहीं क्लियर कर पाएंगे चीजों को। मैं मानता हूं आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन बेटा जो है वो सामने है, हमें उससे निभाना पड़ेगा, है ना। हमारे घर में भी सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, सबसे हो सकता है हमारी नहीं बने, है ना। कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो सकता है जिसके हमारे जो व्यूज हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है वो हमें पसंद नहीं करता हो, हम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम चूंकि एक फैमिली है और साथ में रहेंगे। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों, आप लोगों के सारे सब्जेक्ट हैं, एज अ फैमिली वो सारे सब्जेक्ट है, और आप जानते हो उन सब में पास हुए बगैर आप आगे के लेवल पर नहीं पहुंच सकते। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसा नहीं समझेंगे कि अरे ये सब्जेक्ट तो खराब है। बच्चे उसको करिए, मन लगा करके करिए, आपसे हो जाएगा। मुश्किल है तो भी आपसे हो जाएगा, और आप अकेले नहीं है जो सब्जेक्ट को कर रहे हैं। जो उसको एग्जाम दे रहा होगा वो सारे उन सब्जेक्ट्स को कर रहे होंगे, बराबर, और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, पास भी होंगे, मेरिट में आने वाले मेरिट में भी आएंगे। तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई, आप में क्या दिक्कत है। तो इसीलिए आप उसको बिल्कुल करिए, बिना आप किसी टेंशन के करिए, बराबर। तो बहुत छोटी सी बात आज आप लोगों से करनी थी, क्योंकि मैसेजेस मेरे पास में लगातार थे कि सर अब एक ग्रुप, दो ग्रुप क्या करें। तो बच्चे लोगों, अगर बोथ ग्रुप की तैयारी पूरी नहीं है तो अभी आप फर्स्ट ग्रुप के ऊपर आ जाइए, बराबर से। एक ग्रुप जो भी फर्स्ट या सेकंड जो भी बैटल लगता है उसको करिए। जो चीजें आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर, उन्हीं को अच्छे से तैयार करिए। अभी एंड टाइम पे कोई नया मटेरियल लेना हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देगा, बराबर। रिविजन्स को करिए ज्यादा से ज्यादा। आईसीई का जो मटेरियल है बच्चों, नया एमसीक्यू आ चुका है, लॉ में भी आ चुका है, ऑडिट के अंदर भी आ चुका है, पूरा एमसीक्यू का बुकलेट है, आरटीपीस है, उन सारी चीजों को आप करिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर लगता है कि सर बस अब बहुत हो गया, तो बच्चों मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि चेंज करने से भी आप न चूके, बिल्कुल कर लें। ये बिल्कुल गिरने में हमारी हार नहीं, हम इंसान हैं, अवतार नहीं, बराबर। तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों के पास मेरे नंबर भी हैं, बराबर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ पूछना चाहें तो हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो बिना घबराए बस लग जाइए तैयारी के अंदर, जो आपका टारगेट है उसको सोचिए और उसमें लग जाइए बच्चे लोगों। बस यही आप लोगों से बात करनी थी। ऑल दी बेस्ट। जो भी आप चूज करेंगे अपने लिए बेहतरीन चूज करेंगे, ये मैं मान के चलता हूं। ऑल दी बेस्ट बच्चे लोगों। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।